आता है। ओके भाई, अब तो बात हो गई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या क्या देखा था भाई? हमने देखा कि भाई वैकेंसी डिफेक्ट था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था, है कि नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट था, शॉर्टकी डिफेक्ट था। दिस वाज अबाउट स्टोइकियोमेट्री। यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था भाई? कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे किसमें? फॉर्मूलाज में, रेशियो में, कैटायन और आयन के, दे वर रिमेन सेम। सो देयरफॉर दैट डिफेक्ट वाज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। Okay, sorry, stoichiometric defect. Now let us talk about non-stoichiometric defects. भाई नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट नाम सुन के समझ में आ रहा भाई ये स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट का उल्टा था। मतलब वहाँ पे क्या हो रहा था? वो डिफेक्ट कब आ रहा था? जब भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी बट वहाँ का केमिकल फार्मूला चेंज नहीं हो रहा था, उनका रेशियो कैटायन टू एनायन वाज नॉट चेंजिंग। यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। जो रेशियो नंबर होगा एटम का, एक काइंड से दूसरे काइंड का, या फिर कैटायन और अनायन का जो रेशियो नंबर होगा वो डिफरेंट होगा केमिकल फार्मूला से। जो भी केमिकल फार्मूला उसका इंडिकेट करता है उससे कुछ अलग होगा यहाँ पे। इसके लिए इसे हम बोलेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब देखो दोस्त, वापस बोल रहा हूँ, इट अराइजेज व्हेन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ वन काइंड टू द अदर काइंड, या फिर रेशियो ऑफ कैटायंस टू अनायंस बिकम व्हाट? डिफरेंट। रेशियो हो जाएंगे अलग अलग। वहाँ पे सेम थे, यहाँ पे क्या हो गया? अलग अलग। फ्रॉम दैट वॉज इंडिकेटेड बाई इट्स केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला में जो दिखा रहा है भाई उससे अलग दिख रहा है, ठीक है, डिफेक्ट आने के बाद। दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट विल बी रिफर्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बाय टॉकिंग अबाउट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, पीछे वाले क्लासिफिकेशन में हम देखा था भाई, इट इज क्लासिफाइड इनटू मोर टू, दैट इज one is metal deficiency defect and other is metal excess defect। मतलब क्या हो रहा है भाई? metal deficiency defect में नाम सुनिए समझ में आ रहा है भाई, metal कम हो रहा है, deficient हो जाएगा, और दूसरे में क्या हो रहा है? एक metal extra आ जाएगा। चलो ठीक है भाई, डिटेल में देखेंगे तो और क्लियर समझेगा, ठीक है भाई। चलो देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगर मैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करूँ तो चलो भाई एक एग्जांपल से तुम लोग को समझाता हूँ तो आपको बहुत क्लियर आ जाएगा। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ FeO, ठीक है। FeO का एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो भाई FeO, आप देख रहे हो Fe और O दोनों अगर मैं देखूँ, इफ़ आई ब्रेक देम, सो मुझे क्या मिलेगा? Fe2 प्लस और O2 माइनस, कुछ ऐसा मिलेगा। तो भाई मेरा ये कैटायन है, ये अनायन है, कैटायन अनायन मिल गया। ओके, क्रिस्टल कुछ कैसे बनेगा? अगर मैं इसका क्रिस्टल बनाऊँ तो क्रिस्टल कुछ ऐसे बनेगा, Fe2 प्लस O2 माइनस, ठीक है, Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, कुछ ऐसा मिलेगा मुझे क्रिस्टल, ठीक है। तो ये तो भाई नॉर्मल क्रिस्टल है, ठीक है। अगर मैं डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो क्या होगा डिफेक्ट में? सो होगा ये जो, अच्छा वो देखने से पहले लेट अस टेक आउट द रेशियो क्या दिख रहा है भाई? यहाँ पे 1 2 3 4 Fe है, ठीक है, 1 2 3 4 O है। मतलब अगर मैं रेशियो निकालूँ कैटायन और एनायन का तो मुझे भाई रेशियो 1:1 मिल रहा है, दैट इज FeO, वापस वही मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो अब मैं बता रहा हूँ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा है भाई? मेटल गायब हो जाता है, मेटल कम हो जाता है। क्या हो जाता है? मेटल कम हो जाता है। तो मतलब यहाँ से अगर मैं देखूँ ऐसे 1 2 3, ये 3 Fe कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये 3 Fe क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो मुझे कुछ नया स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने मिलेगा, Fe2 प्लस, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस, O2 माइनस है, ठीक है। अब दोस्त ध्यान देना, अच्छा यहाँ पे भाई Fe के चार्ज कितना था? +8 था। यहाँ पे O का चार्ज कितना था? -8। तो दोनों न्यूट्रल हो जा रहे थे। अब यहाँ पे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा भाई? न्यूट्रलिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो मेंटेन रहती है। तो अब यहाँ से जब Fe2 प्लस गायब हुए तो भाई यहाँ पे जो अब पार्टिकल आएंगे वो आएंगे Fe3 प्लस। अच्छा, अब अगर मैं Fe3 प्लस डाल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एक पार्ट रह जा रहा है, क्यों उसको मैंने छोड़ा है वो देखो। क्योंकि जब मैं चेक करूँ तो 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो भाई यहाँ पे मेरा 8 प्लस हो गया है, यहाँ पे 8 माइनस हो गया है। तो मतलब भाई इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी वो हो गई है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो हो गई है। लेकिन भाई अब मेरे स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई है, देख रहे हो? तो पहले मेरे पास 4 Fe थे, अब कितने Fe है? 3 ही Fe है मेरे पास। Fe कितने है? 3, और O कितना है? 4। समझ में आ रहा है? तो देखो भाई ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था पहले? केमिकल FeO,
ये था। डिफेक्ट आने के बाद मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, Fe3O4। तो भाई मेरा यहाँ पे स्टोइक्योमेट्री क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। भाई ओरिजिनल केमिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा था, लेकिन क्रिस्टल का स्ट्रक्चर का अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो मुझे कुछ ये मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो Fe3+ था, मेक श्योर दैट भाई यहाँ पे होता क्या है, जब भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आता है, जो ऐसे आयन क्रिस्टल्स में आता है, ऐसे क्रिस्टल में आता है, ऐसे मेटल ऐसे क्रिस्टल में आता है जहाँ पे जो मेटल होंगे जब वो चेंज हो रहे हैं तो उनका जो हाई वैलेंसी वाला मेटल होगा वो आके उसको रिप्लेस कर लेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी +3 हो गई, +3 हो गई, पहले क्या थी +2, वैलेंसी बढ़ गई +3, वो आके रिप्लेस कर गया। उसने क्या किया, इन तीनों को निकाल दिया, वहाँ पे खुद आके बैठ गया। तो भाई ऐसे डिफेक्ट जहाँ पे क्या हो रहा है भाई, Fe तो चेंज हो गया ना, Fe2 यहाँ से निकल के चला गया। यहाँ पे पहले 4 थे, अभी यहाँ पे सिर्फ 3 ही बचे। वो 3 में से भी क्या है, एक Fe2 है, बाकी दोनों क्या है Fe3+। तो वैलेंसी भाई चेंज हो गई, तो हायर वैलेंसी वाला आके यहाँ पे आके बैठ गया। तो भाई ऐसे डिफेक्ट को मैं बोलूँगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अभी मेटल कम हो गया मेरा Fe। देखो पहले Fe कितना था, 4 था यहाँ पे टोटल, अब कितना हो गया, 3 Fe हो गया। लेकिन क्या, एक Fe+2 का हो गया और बाकी जो है वो हाई वैलेंसी वाले Fe आ गए। तो भाई कौन रिप्लेस करेगा, सेम मेटल विथ हाई वैलेंसी। तो ये जो डेफिशिएंसी होती है ऐसे मेटल्स में होती है जिनमें मल्टी वैलेंसी होती है, जिनका वैलेंसी एक से ज़्यादा होता है, जैसे कि Fe का है +2+3 है कि नहीं, तो इट हैज़ अ मल्टीपल वैलेंसी। तो ये ऐसे पार्टिकल्स ऐसे क्रिस्टल में होगी जहाँ के मेटल्स की वैलेंसी मल्टीपल होगी। तो पहले Fe2 था, अब क्या हो गया Fe+3। तो ऐसे डेफिशिएंसी को मैं बोलूँगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट को मैं बोलूँगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और इसको मैं नॉन स्टोइक्योमेट्रिक क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज भाई लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, पूरी स्टोइक्योमेट्री ही हिल गई है। पहले FeO था, रेशियो 1:1 था, अब क्या हो गया, रेशियो 3:4 का हो गया। तो पूरा रेशियो ही हिल गया है, स्टोइक्योमेट्री हिल गई है। समझ में आ रहा है? ओरिजिनल कोई केमिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा था, अब क्रिस्टल का फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया है। सो भाई दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट विल बी रिफर्ड एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आई होप मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज क्लियर नाउ। तो लेट अस टॉक अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। गाइस मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप से होता है। ओके, देयर आर 2 वेज टू सी दिस मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अगर आप नाम सुन लो, नाम से ही हमें समझ में आता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल एक्सेस हो रहा है। मेटल एक्सेस हो रहा है मतलब अगर मैं बात करूँ किसी भी लेटाइस की, क्रिस्टल लेटाइस की, आयनिक कंपाउंड की, तो भाई उसमें मेटल क्या होता है, मेटल इज समथिंग विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन, विच कैन लूज द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। जो भी पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, दो चीज़ हो सकती है यहाँ पे, कैटायन एक्सेस, मतलब अगर मैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो दो चीज़ हो सकती है, या तो अनायन कम हो जाएगा या तो कैटायन बढ़ जाएगा। अगर अनायन कम होता है तो ऑटोमेटिकली, अगर समझो मेरे पास 6 अनायन 6 कैटायन है, ठीक है, इसमें से अनायन कम हो गया तो 6 कैटायन बचेगा, 5 अनायन बचेगा। मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली मेरा कैटायन बढ़ गया। और दूसरा क्या होता है, अगर मेरे पास कैटायन और अनायन है और एक कैटायन बढ़ गया मेरे पास, अगर सपोज पहले 6 था, 6 है, अगर एक कैटायन बढ़ गया मतलब +1 हो गया, मतलब ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, अगेन यहाँ पे मेरा कैटायन बढ़ गया। तो भाई यहाँ पे गेम किसका है, कैटायन का। गेम किसका है, कैटायन का। कैटायन बढ़ गया तो भाई क्या हो जाएगा मेरे पास, कैटायन बढ़ गया तो मेटल एक्सेस हो जाएगा। दूसरा क्या, अगर अनायन कम हो गया तो भी हो जाएगा, राइट। सो मैं अगर बात करूँ तो देयर आर टू वेज। तो पहली बात करते हैं, पहली बात अगर हम करें तो पहला कंसेप्ट ये होता है कि अगर मैं बात करूँ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैटायन से लेके, तो पहली बात करें तो अगर हम बात करें, पहले चलो कैटायन को बढ़ा के देखते हैं, ठीक है। अब कैटायन को बढ़ा के देखते हैं। कैटायन बढ़ाना मतलब क्या होता है, मैं एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हो, वेन एवर यू आर डूइंग दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते टाइम जब आप क्रिस्टल बना रहे हो तब ये डिफेक्ट मिल जाता है। अगर आप घाई में बनाते हो तो कुछ जो प्रेसिपिटेशन होता है वो जल्दी ईजी होता नहीं है, वो कि क्रिस्टल बनाने के लिए आपको जो प्रेसिपिटेशन करना पड़ता है वो आराम से स्लो करना पड़ता है। जितना स्लो स्टडी करोगे उतना अच्छा क्रिस्टल बनेगा, उतना परफेक्ट बनेगा। लेकिन अगर आप घाई में करते हो तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट आता है। तो ये डिफेक्ट ऐसा आता है, यहाँ पे अगर मेरे पास एक्स्ट्रा क्या हो गया, मेटल हो गया, एक्स्ट्रा कैटायन हो गया, तो क्या, तो 2 वे मैंने बताया था। एक बार क्या होगा, कैटायन से पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे एनायन से। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कैटायन। अगर मेरे पास कैटायन एक्सेस हो गया तो कैटायन एक्सेस हो गया, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ जिंक ऑक्साइड, ZnO की एग्जांपल लेता हूँ। तो भाई अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कैटायन एक्सेस हो रहा है, मतलब कैटायन एक्सेस होना में क्या हो रहा है, मेरे पास Zn जो होगा वो मेरा कैटायन जैसा एक्ट करेगा, O विल बी एक्टिंग एज एनायन, मतलब Zn+2 होता है। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, ZnO2- होता है, O2- होता है कि नहीं।
तो अच्छा चलो पहली बात करते हैं। तो अब जो कटायन एक्सेस होता है ना, ये भी दो फॉर्म से होता है। देयर आर ऑल्सो टू वेज जैसे मेरा जेड एन एक्सेस होता है। एक तो क्या होता है, एक न्यूट्रल जेड एन आयन न्यूट्रल जेड एन एलिमेंट आके बैठ जाएगा। अगर मैं बात करूँ तो लेट्स से आई हैव अ क्रिस्टल, लेट्स से आई हैव अ क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है मेरे पास, ठीक है, जेड एन ओ। तो अगर मैं बात करूँ लेट्स से 1 2 3 4, ये यहाँ पे जेड एन प्लस O2 माइनस, जेड एन प्लस O2 माइनस, ऐसे ही लिख देता हूँ, जेड एन प्लस टू प्लस टू प्लस टू, वेट यहाँ पे बनाता हूँ, ये गेट क्लियर पिक्चर। जेड एन प्लस टू है, O2 माइनस है कि नहीं, जेड एन प्लस टू है, O2 माइनस है, O माइनस टू, ठीक है। तो बस अब इसके नीचे क्या आएगा, O माइनस टू, यहाँ पे क्या आएगा जेड एन प्लस टू, O माइनस टू, जेड एन प्लस टू। वैसे ही अगर मैं रिपीट करूँ, एक और लाइन बना देता हूँ, जेड एन प्लस टू आएगा, O माइनस टू, जेड एन प्लस टू, O माइनस टू। कुछ लेट्स से आई हैव अ क्रिस्टल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एक एक्स्ट्रा। सो अगर मैंने जैसे बोला कि कटायन भी एक्सेस होने के दो वे है। एक वे है जहाँ पे एक न्यूट्रल जेड एन अंदर आके बैठ जाएगा कहीं पे भी इसके इंटरस्टिशियल पार्ट पे, किसी भी इसके इंटरस्टिशियल पार्ट पे। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, एक एक्सेस न्यूट्रल एटम आके बैठ गया, एक्सेस एक न्यूट्रल एटम आके बैठ गया। अगर मैं कंपेयर करूँ इनका रेशियो जेड एन, यहाँ पे जेड एन कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 जेड एन है, और ओ कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, ठीक है। ये पहले था, लेकिन अगर मैं घाई में कर रहा हूँ तो कभी कभी एक एक्स्ट्रा जेड एन आ जाता है, एक एक्स्ट्रा जेड एन आ जाता है। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके वो ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल स्पेस को। तो यहाँ पे मेरा एक जेड एन बढ़ गया। तो भाई मेरा अगर एक जेड एन बढ़ गया तो मेरा सभी टोटल जेड एन कितना हो गया प्रोसेस के बाद, 7। ओ तो उतना ही रह गया 6। तो अगेन इफ़ यू सी रेशियो क्या हो गया, 7:6 रेशियो हो गया, 7:6। अगेन यहाँ पे मेरा जेड एन बढ़ गया, मेरा एक जेड एन क्या हो गया, बढ़ गया। तो सिंपली यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, मेरा कटायन बढ़ गया, कि नहीं, मेरा क्या बढ़ गया, कटायन बढ़ गया। जेड एन बढ़ गया मतलब मेटल एक्सेस हो गया, कटायन नहीं लिखता हूँ, मेरा मेटल क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो दिस विल शो मी दी एक्सेस मेटल डिफेक्ट, है कि नहीं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ पे दिखाएगा क्योंकि मेरा मेटल ऑलरेडी ऑटोमेटिक बढ़ गया। कैसे, एक एक्स्ट्रा जेड एन एटम आके बैठ गया अंदर, ठीक है। अब सेकंड वे की बात करें तो दिस वाज माय फर्स्ट वे, ओके। लेट मी टॉक अबाउट दी सेकंड वे। सेकंड वे इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट वे तो ठीक है, सेकंड वे इंपॉर्टेंट है। सेकंड वे में प्रॉपर रिएक्शन से मैं समझाता हूँ, सो दैट यू विल गेट अ प्रॉपर आइडिया ऑफ इट, ठीक है। सो लेट मी वन मोर टाइम कंसिडर दिस सेम क्रिस्टल, जहाँ पे मेरे पास जेड एन प्लस टू है, ओ माइनस टू है, जेड एन प्लस टू है, ओ माइनस टू, यहाँ पे क्या आएगा नीचे, ओ माइनस टू, जेड एन प्लस टू, ओ माइनस टू, जेड एन प्लस टू, जेड एन प्लस टू, ओ माइनस टू, जेड एन प्लस टू, ओ माइनस टू। कुछ ऐसा क्रिस्टल दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। बिफोर दिस वी स्पोक दैट देयर इज अ न्यूट्रल जेड एन आयन, न्यूट्रल जेड एन एटम विच विल कम, एक आएगा और वो बीच में कहीं भी आके एक इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और मेरा मेटल एक्सेस हो जाएगा। बट अब मैं बात कर रहा हूँ भाई आयन्स की फॉर्म में। अब मेरा जो जेड एन है वो आयन फॉर्म में आएगा। तो अगर मैं इफ आई शो यू दिस रिएक्शन वेर इन जेड एन ओ, दैट इज जिंक ऑक्साइड, जब मैं इसको हीट करता हूँ, व्हेन आई एम हीटिंग इट, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो ये मुझे कुछ ऐसा प्रोडक्ट देगा, जेड एन प्लस टू प्लस, अभी भाई ओ ऑक्सीजन माइनस टू में है, ऑक्सीजन माइनस टू में, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बाहर, ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जब ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ ओ बचेगा। अब भाई किसी भी रिएक्शन में ओ तो लिख नहीं सकता, नेसेंट ओ ओ नहीं लिख सकता, या तो इसको नेसेंट लिखना पड़ेगा, या तो वी हैव दिस अदर थिंग, वी कुड राइट दैट हाफ ऑफ O2, है ना, आधा O2 होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा रिएक्शन मेरे पास होगा, सच रिएक्शन, कुछ ऐसा रिएक्शन मिलेगा। तो मतलब भाई अब क्या हो रहा है, जब ऐसा कुछ होगा तो यहाँ से जो Zn2+ है, ये Zn2+ निकल के, ये जो एक्सेस Zn2+ है ये क्या करेगा भाई, ये निकल के कहीं भी जाके इसके इंटरस्टिशियल स्पेस पे बैठ जाएगा। लेट्स से हम बोलते हैं कि ये यहाँ पे आके, ये एक इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पे आके बैठ गया है, ठीक है। O2 के बीच में बिठा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये दो O2 है, तो यहाँ पे मेरा एक Zn+2 एक्सेस आके बैठा हुआ है। ये एक्सेस आके बैठा हुआ है बाहर से, जब हम फास्ट प्रोसेस कर रहे थे, है कि नहीं, जब हम फास्ट क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे तो ये Zn2 एक्सेस यहाँ पे आके बैठ गया। साथ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भी है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके यहाँ से निकले हुए हैं, Zn के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकले हुए हैं, है कि नहीं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी भाई अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, ये कहीं पे भी आके,
ठीक है, दे विल अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे कि भाई मेरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी रहे। सी अगेन गाइस, आई एम टेलिंग यू दैट क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी होनी चाहिए। जो भी हमने अब तक देखा क्रिस्टल फॉर्म हो रहा था, सब में देखो क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बनी हुई थी, न्यूट्रलिटी ब्रेक नहीं हुई थी, स्टोइचियोमेट्रिक ब्रेक हो गई थी बट इट वॉज न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन आके ऐसे ऑक्यूपाई कर लेंगे अपने आप को। सो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आके बैठ जाएगा सपोज Zn के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन सपोज इधर आके बैठ जाएगा Zn के पास, ठीक है। अब मैं जब चेक करूँ मेरे पास जब एक एक्सेट Zn आया, वो भी कौन से फॉर्म में, आयन फॉर्म में, ठीक है। तो Zn2+ कहीं पे भी आके एक इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके बैठ गया और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे आके कहीं अरेंज हो गए। और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे तो यहाँ से एक ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन है हाफ, वो बाहर निकल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हुआ क्या, मेरे पास एक Zn एक्सेस आ गया, Zn आ गया, एक्सेस आ गया। जब मेरे पास Zn एक्सेस आया तो साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है, वो आके यहाँ पे कहीं पे भी सेटल हो गए। तो मेरा ओवरऑल क्रिस्टल का ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी है वो क्या हो गया, मेंटेन हो गया। कैसे, सी 1 2 3 4 5 6, पहले 6 Zn+2 थे, मतलब मेरे पास टोटल आयन कितने, 6+2 दैट इज बस टोटल 12 Zn थे। अगर मैं O-2 की बात करूँ तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने थे, 12 थे। तो मतलब 12 अनायन थे, कटायन थे और 12 अनायन थे, राइट। लेकिन जब डिफेक्ट आता है, जब एक्सेस Zn+2 एक आ जाता है, तो भाई यहाँ पे मेरे पास Zn2 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यहाँ पे +2 आयन और बढ़ गया, मतलब टोटल कटायन कितना हो गया, 14। लेकिन दोस्त यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अनायन नहीं आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं। ध्यान देना भाई, अनायन और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है। अनायन क्या होता है, एक एटॉमिक स्पीशीज़ होता है, एक एटॉमिक क्रिएचर होता है, एक एटॉमिक थिंग होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मेरे पास एक एटम है, एक एलिमेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऐसे वाले एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको मैं क्या बोलता हूँ, कटायन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको मैं तो स्पीशीज़ बोलता हूँ, इट इज़ अ नेगेटिव स्पीशीज़। तो भाई ये कटायन नहीं है, ये एक नेगेटिव स्पीशीज़ है, बट जब ये यहाँ पर आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, +2 चार्ज को बैलेंस कर दे रहा है। तो भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन तो 12 ही रहेगा, लेकिन मेरा जिंक का आयन कितने हो गए, 14 हो गए। बट इसकी न्यूट्रलिटी क्या होगी, अगर मैं न्यूट्रलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, 14, और टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब 12 ऑक्सीजन के और 2 इलेक्ट्रॉन के, है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन के। तो टोटल भाई मेरा नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 14, और टोटल पॉजिटिव चार्ज 14। तो भाई मेरा न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, बट क्या चेंज हो गया भाई, मेरा यहाँ पे आयन Zn बढ़ गया। Zn कितना हो गया, 14, Zn आयन कितना हो गया, 14, ऑक्सीजन सिर्फ 12 ही है, ऑक्सीजन सिर्फ कितना है, 12। तो भाई यहाँ पे मेरा क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई, ना। Zno क्या है, Zno का अगर मैं रेशियो निकालूँ, इफ आई टेक अ रेशियो ऑफ Zno, तो Zno का रेशियो अगर मैं देखूँ तो ये रेशियो 1:1 आना चाहिए, द रेशियो शुड कम एज 1:1। लेकिन अब कितना आ रहा है, अब मैं जब वहाँ पर एक्सेस आयन हो गया तो मेरा Zn कितना हो गया था गाइस, Zn कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6, देयर वाज 6 Zn ऑलरेडी, बट एक एक्स्ट्रा Zn आने से मेरा Zn हो गया 7, O तो 6 ही था, तो अब मेरा रेशियो 7:6 हो गया। भाई मेरी स्टोइकियोमेट्री क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो अब ये जो Zn+2 आयन था वो कहाँ पे आ गया, एक इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके, जो एक्सेस Zn2+ आयन बाहर से आया वो यहाँ पे आके एक इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाके बैठ गया। कहाँ गया, यहाँ पे एक इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्रिस्टल का क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गया, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वैसी ही रही। तो इसका अगर मैं बात करूँ फॉर्मूला क्या हो गया, अगर मैं बात करूँ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला डिफेक्ट के बाद, पहले तो क्या था, Zno था, अब क्या हो गया, Zno, अच्छा Zn बढ़ गया ना, अच्छा पहले जितना Zn था उतना ही होता, 1:1। समझो मैं Zn को x लिखता हूँ तो O भी x ही था, अगर मैं Zn को x लिखता हूँ तो O भी कितना था, x था। लेकिन अब क्या हो गया भाई, मेरा Zn बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया, Zn तो बढ़ गया। तो भाई Zn कितना बढ़ा, एक Zn बढ़ा, तो मेरा ये Zn का फॉर्मूला क्या, Zn x+1, O तो x ही था, Zn भी x था, लेकिन अब जब डिफेक्ट आ जाता है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, Zn x+1 OX। तो भाई मेरा स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, सेम हो गई, दिस काइंड ऑफ। सो हियर अगेन व्हाट आई सॉ, मेरी भाई मेटल एक्सेस हो गया, मेरा मेटल क्या हो गया, एक्सेस हो गया, एंड दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट।
विद रिस्पेक्ट टू कटायन। कटायन यहाँ पे भाई एक्स्ट्रा आया है। पहले वाले एग्जाम्पल में Zn पूरा न्यूट्रल आके बैठा था और मेटल एक्सेस हो गया था। दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ दोस्त, यहाँ पे Zn आयन आया, Zn आयन आया विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, Zn आयन आया विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू मेक अ न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल। ओके, -2 2 इलेक्ट्रॉन आए, बट एक Zn आयन एक्स्ट्रा आया जो क्या है, मेटल ही है। तो भाई यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा मेटल क्या हो गया, एक्सेस हो गया। पहले रेशियो 1:1 आ रहा था, अब रेशियो कितना आ रहा है, 7:6। तो भाई मेरा नया जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो Zn का आफ्टर डिफेक्ट विल बी Znx+1 OX। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो भाई लोग अब बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एनायन वैकेंसी। ठीक है, हमने बात किया था या तो कटायन ऐड करना पड़ेगा या तो एनायन निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूँ अब एनायन वैकेंसी की, गाइस नाम सुन के समझ में आ रहा है भाई एनायन गायब हो रहा है। तो इफ़ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl, ठीक है, लेट मी ड्रॉ क्रिस्टल फर्स्ट। तो Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस, 3 ही लेयर लेता हूँ, डोंट वरी, Na प्लस Cl माइनस, कुछ ऐसा है। सी दिस इज व्हाट इज माई क्रिस्टल। अगर मैं घाई में करूँ, ठीक है, जब मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ तब क्या होता है, अगर मेरे पास एक Na सोडियम है, सोडियम हीट करके, सोडियम का वेपर अगर इससे पास हो रहा है, मेरा सोडियम का वेपर इससे अगर पास हो रहा है, सोडियम जब वेपर फॉर्म में होगा, हीट करोगे सोडियम को तो उसका वेपर बनेगा, और सोडियम वेपर पास हो रहा है, वो सोडियम वेपर क्या करेगा पता है, वो कहीं इस क्रिस्टल के सरफेस पे आके, सपोज यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे आके रुक जाता है, और ये वेपर फॉर्म में यहाँ पे आके कहीं एड्जॉर्ब हो गया, एड्जॉर्ब हो गया। जब ये सोडियम यहाँ पे एड्जॉर्ब होगा तो ये ब्रेक होगा Na प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, जब वेपर फॉर्म में उसको हीट करूँगा तो ये आयन बन जाएगा, तो ये Na प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस में बन जाएगा। जैसे ही यहाँ पे एड्जॉर्ब होके ये फॉर्म में आता है तो यहाँ पे एक Na प्लस आयन बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन बन गया है। तो क्या होता है मालूम है भाई, इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ से क्लोरीन उठ के बाहर आ जाता है, यहाँ से क्लोरीन उठ के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ से क्लोरीन उठ के बाहर आता है तो भाई इस सिस्टम की न्यूट्रलिटी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो इस सिस्टम की न्यूट्रलिटी को बनाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला जाता है। ठीक है भाई, मेरा यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया। तो भाई जो मेरा नया क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, Na प्लस। अब यहाँ पे भाई Cl माइनस के बदले मेरा क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, आयन की जगह वेकेंट हो गई। भले से वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन हम इसको एनायन नहीं बोलेंगे, इसको हम एनायन नहीं बोलेंगे, ये तो एक नेगेटिव स्पीशीज़ है जो क्या कर रहा है, मेरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है। लेकिन यहाँ से क्लोरीन आयन जो है वो बाहर निकल गया है। ठीक है, और यहाँ पे एनायन की वैकेंसी हो गई है, Na प्लस Cl माइनस, और बाहर सरफेस पे मेरा क्या बन गया भाई, NaCl बन गया, और ये NaCl बन के निकल गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, मेरे पास एक वैकेंसी हो गई किसकी, एनायन की। तो अगर मैं बात करूँ पहले रेशियो का, NaCl का रेशियो क्या था पहले, 1:1। NaCl का रेशियो क्या था, 1:1। मेरा Na अगर X था तो Cl भी कितना था, X था। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्त, यहाँ पे क्या हो गया, इफ़ आई काउंट 1 2 3 4 5 6, 6 Na था, क्लोरीन कितना था, क्लोरीन भी 6 ही था। लेकिन अब जब डिफेक्ट आ गया तो क्लोरीन कितना हो गया, 1 2 3 4 5, क्लोरीन क्या हो गया दोस्त, 5 हो गया। मतलब भाई Na में पहले अगर मैं पहला देखूँ तो इट वॉज NaXClX। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, Cl कम हो गया, मतलब Na बढ़ गया, तो दिस विल बी NaX+1 ClX, है कि नहीं। ये कुछ मेरे को फॉर्मूला मिलेगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, अब होता क्या दोस्त, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो भाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इसको मैंने इतने लास्ट में रखा है। जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाता है तो ठीक है, ये एक एक्साइटेड स्टेट में आता है। डू यू नो एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट हाई एनर्जी स्टेट में ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है। हाई एनर्जी स्टेट में ऊपर जाके ऊपर से जब नीचे आता है, हाई एनर्जी स्टेट में ऊपर जाके जब ऊपर से नीचे आता है, इट रिलीजेस सम कलर। तो जब ये हाई एनर्जी स्टेट से नीचे आता है तो ये कलर एमिट करता है। ये जो कलर एमिट करता है इस पर्टिकुलर पार्ट पे, इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं,
एफ सेंटर है भाई, एफ सेंटर का मतलब फेरे सेंटर, फेरे मतलब क्या होता है भाई कलर, फेरे मतलब कलर। तो भाई अब मेरा जो क्रिस्टल होगा वो कलर हो जाएगा, और कलर कौन सा होता है, येलो कलर। किसकी वजह से हो रहा है, ये Na की वजह से हो रहा है। Na एक्स्ट्रा आया है, Na का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है, वो एक्साइटेड स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट से वापस आया, तो इट विल इम्पार्ट कलर टू माई क्रिस्टल। नाउ माई क्रिस्टल विल बिकम येलो। अगर मैं नॉर्मल NaCl की बात करूँ तो आप नमक देख लो भाई, नमक कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, वो प्रॉपर क्रिस्टल है। अगर उसमें डिफेक्ट हो गया, ठीक है, डिफेक्ट हो गया उसमें, बाहर के Na का एक इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया, हायर एक्साइटेड स्टेट से नीचे वापस आ रहा है लोअर स्टेट में, लोअर एनर्जी स्टेट में, तो भाई वो कलर रिलीज करेगा, और जिसके से मेरा पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। माई क्रिस्टल विल बिकम येलो कलर, क्योंकि अब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैप हो गया, ये ट्रैप होकर यहाँ पे हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा, और इट विल रिलीज द कलर एंड माई क्रिस्टल विल बिकम येलो कलर। सो गाइज व्हाट डू वी ऑब्जर्व हियर, दैट देयर इज अ वैकेंसी ऑफ anion. When there is a vacancy of anion, automatically my cation will increase. When my cation will increase, what cations are? Cations are metal. So then again what I am getting here is metal excess defect. Metal excess defect with regards to anion vacancy. I hope this is now more clear. ठीक है भाई, ध्यान रखना, एफ सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। एफ सेंटर कब आता है, जब यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलता है और बाहर के बाहर का जो सोडियम था वो वेपर फॉर्म में है, और वो वेपर फॉर्म से क्या होता है, इट ब्रेक्स इनटू आयंस एंड इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन अंदर आके ट्रैप होता है और हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, रिलीजेस सम कलर एंड दिस कलर इज इम्पार्टेंट इनटू द क्रिस्टल। और इस पर्टिकुलर सेंटर को जहाँ पे ये काम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे बैठा हुआ और ये सारा काम हो रहा है, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ, व्हाट डू आई कॉल दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर। ठीक है भाई, क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो गया मेरा, Na1+X और Clx, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Na अगर 1 है, Cl 1 है, तो भाई यहाँ पे X आ जाएगा। X मतलब कितना, मेरा Cl कम हो गया है, X Cl कम होगा तो यहाँ पे X Na बढ़ जाएगा। अगर 2 Cl कम हो गया तो मेरा 2 Na बढ़ जाएगा अपने आप, बिकॉज Na का रेशियो और Cl का रेशियो सेम है, तो जितना Cl कम होगा उतना ही Na बढ़ जाएगा। तो अगर मेरा Cl 1 है, Na 1 है, और मेरा डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आने के बाद क्या होगा, मेरा Cl 1 रहेगा, तो मेरा Na अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द anion vacancy metal excess defect. Now let us talk about the next defect, which is last defect. We call it impurity defect. भाई लोग, impurity defect की बात मैं करूँ, impurity मतलब क्या होता है भाई, कोई भी एक ओरिजिनल चीज़ है, उसमें अगर अब मैं कोई दूसरी चीज़ डालूँ अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, वो इम्प्योर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, उसमें मैं कुछ और डाल दूँ, डोपिंग कर दूँ उसकी, उसमें कुछ अलग ही मटेरियल डाल दूँ, भलता मटेरियल डाल दूँ, वो हो जाएगा इम्प्योरिटी। सो भाई अगर मैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात करूँ तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता कैसे है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट अराइजेज व्हेन देयर इज अ एडिशन ऑफ फॉरेन एटम। फॉरेन एटम मतलब क्या होता है भाई, मेरा जो होस्ट एटम है उसके अलावा कोई दूसरा ही बंदा आके बैठ जाता है मेरे लेटाइस पे। फॉरेन एटम एट लेटाइस पॉइंट, फॉरेन एटम एट लेटाइस पॉइंट, मेरे लेटाइस पॉइंट पे एक फॉरेन एटम आके बैठ जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, या फिर रिप्लेस कर देगा बाय रिप्लेसिंग होस्ट एटम। मेरा होस्ट एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा बंदा आके बैठ जाएगा मेरे इस पे, ठीक है, मेरे क्रिस्टल लेटाइस में। तो भाई मेरे को जो डिफेक्ट मिलेगा वो होगा मेरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। भाई ये भी 2 तरीके से होता है, इसका भी 2 तरीका है, ठीक है। पहला जो है उसको मैं बोलता हूँ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, पहला जो है वो है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और जो दूसरा है उसे मैं बोलता हूँ इंटरस्टिशियल, उसे मैं क्या बोलता हूँ, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, चलो दोनों की बात करेंगे, इसकी और इसकी। सो पहले हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की। भाई सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन वर्ड जो है उसका मतलब समझो भाई। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है भाई, ये चीज़ को क्या करेगा, धक्का मार के निकाल देगा। यहाँ पे समझो 2 एटम है, ठीक है, ये होस्ट है और ये भाई फॉरेन है, ये फॉरेन आएगा इधर, इसको धक्का मार के निकाल देगा और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाएगा, समझा, उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है।
वो लेटेस्ट पॉइंट पे आके ऐसे बैठ जाएगा और होस्ट एटम को भगा देगा, रेगुलर पोजीशन पे आके बैठ जाएगा होस्ट एटम के, ठीक है। तो हमें एक इम्प्योरिटी मिलेगी, उससे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो लेट मी टेक एन एग्जांपल कि एक सॉलिड सोल्यूशन लेता हूँ मेटल का, एक एलॉय लेता हूँ, ठीक है, एक एलॉय लेता हूँ। लेट मी टेक ब्रास। इट इज़ एन एलॉय, इट इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन एलॉय, इट इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल, जिसे हम एलॉय बोलते हैं, वी कॉल इट एज एलॉय, वी कॉल इट एज एलॉय। अच्छा ठीक है, क्या होता है भाई, अगर मैं बात करूँ ब्रास की, ब्रास इज़ व्हाट, ब्रास इज़ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रास एक ऐसा एलॉय है जो मिक्सचर है किसका, कॉपर एंड जिंक का। तो अगर मैं बात करूँ कॉपर, एक लेट्स से वी टेक अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर, तो कॉपर का क्रिस्टल लूँगा तो भाई सब कॉपर, 1 2 3 4 1 2 3 4, भाई ये सब कुछ क्या रहेगा, कॉपर रहेगा, ये प्योरली सिर्फ कॉपर का रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, एलॉय की बात करूँ, तो एलॉय इज़ व्हाट, मिक्सचर। तो अगर मैं बात करूँ कॉपर यहाँ पे होस्ट है, समझो कॉपर यहाँ पे क्या है, होस्ट है। तो भाई अब जो जिंक है, वो जो जिंक है वो आएगा भाई इधर और कुछ कॉपर को निकाल देगा, कुछ कॉपर को रिप्लेस कर देगा, कुछ कॉपर यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, कुछ जिंक जो है वो कॉपर को आके रिप्लेस कर देगा और इनकी प्लेस पे खुद आके बैठ जाएगा। तो लेट्स से समझो कि यहाँ पे आके इसको कॉपर को रिलीज कर दिया और यहाँ पे आके बैठ गया, समझो ये आ गया मेरा जिंक यहाँ पे। तो समझो कॉपर का सिंबल मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ और जिंक कुछ ये सिंबल है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे कॉपर को आके जिंक ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, कॉपर वाज द होस्ट, नाउ जिंक हैज़ कम एंड इट हैज़ रिप्लेस्ड, इट हैज़ सब्स्टिट्यूटेड द कॉपर एंड खुद आके बैठ गया, ठीक है, कहीं कहीं आके वो खुद बैठ जाता है, ठीक है। समझो यहाँ पे और कुछ बना देता हूँ, समझो यहाँ पे आके बैठ गया। तो भाई यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे भाई कोई एक फॉरेन पार्टिकल आया, जिंक, ये क्रिस्टल किसका था, कॉपर का था। यहाँ पे क्या है, एक फॉरेन पार्टिकल विच इज जिंक, इट केम एंड इट सब्स्टिट्यूटेड दी कॉपर, और वहाँ पे खुद आके बैठ गया रेगुलर साइड पे। तो भाई ऐसे वाले को मैं बोलूँगा इट इज़ अ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। और यहाँ से मुझे क्या मिलता है, एलॉयज मिलते हैं। यहाँ पे कौन सा एलॉय मिला है मुझे, ब्रास करके, ठीक है, ब्रास एलॉय मिला है, राइट। ओके, नाउ लेट अस मूव एंड टॉक अबाउट द सेकंड इम्प्योरिटी, ठीक है। मैं दूसरी इम्प्योरिटी की बात करता हूँ, ठीक है। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंटरस्टिशियल, भाई इसकी सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी की एक और देयर इज वन मोर टेक्निक जहाँ पे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्त, यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट करता है, दिस क्रिएट्स अ वैकेंसी। अब यहाँ पे वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, हमने इसके पहले भी देखा था एक, जहाँ पे क्या हो रहा था भाई, एक वी हैड सीन दिस, देयर वाज दिस एटम ऑफ हाई वैलेंसी। हमने एक FeO का एग्जांपल देखा था जहाँ पे क्या हो रहा था, Fe+2 को रिप्लेस करने को आ रहा था Fe+3, बट वहाँ पे क्या था दोस्त, दोनों एटम जो थे वो सेम थे, दोनों एटम जो थे वो सेम थे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी प्रोसेस वही होगा, बस चेंज ये होगा कि भाई यहाँ पे जो दूसरा एटम है वो अलग होगा, वैलेंसी अलग होगी और एटम भी अलग होगा, फॉरेन पार्टिकल होगा, वो आके होस्ट एटम को रिप्लेस करेगा और उसके अलग वाली वैलेंसी आके बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल सो यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर। ओके, इसका नाम है वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट। भाई लोग एलियोवैलेंट वर्ड जो है उसका मतलब समझो पहले। एलियोवैलेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे आयन जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। एलियोवैलेंट मतलब हैविंग डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, OS लिखता हूँ, ठीक है। ऐसे एलिमेंट, ऐसी इम्प्योरिटी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग है, ठीक है, किससे, होस्ट आयन से। होस्ट आयन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका अपोजिट या फिर उसका कुछ अलग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ SrCl2। SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड की एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। तो समझो मेरे पास एक ऐसा ये इम्प्योरिटी है, दिस इज अ impurity, this is what is my impurity. Okay, if I take this NaCl क्रिस्टल, अगर मैं एक NaCl लेता हूँ, मेरे को NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करना है, तो भाई अगर मैं बात करूँ एक प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन की, तो मेरे को क्या मिलेगा, NaCl ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट इट, Na+Cl- Na+Cl- कुछ ऐसा मिलेगा, Na+, नाउ हियर इट विल Cl-, Na+Cl-, Na+, ठीक है। एक और राउंड देते हैं, Na+Cl-, Cl-, Na+, Na+,
प्लस सी एल माइनस Na प्लस, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल था। अब मैं बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई, कोई फॉरेन पार्टिकल आके मेरे होस्ट पार्टिकल को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इट सब्स्टिट्यूट्स, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है दोस्त, अभी हमने बात किया यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किसकी वजह, कौन सी इंप्योरिटी की वजह से हो रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ एलियोवैलेंट इंप्योरिटी। एलियोवैलेंट मतलब क्या होता है भाई, ऐसा इंप्योरिटी, ऐसा एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है मेरे होस्ट से। तो अगर मैं बात करूँ मेरे होस्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे +1, ठीक है। अगर मैं इसमें एक इंप्योरिटी ऐड करता हूँ जिस SrCl2, ठीक है, अगर मैं इंप्योरिटी ऐड करता हूँ SrCl2, तो भाई जब मैं SrCl2 को ब्रेक करूँ तो भाई मेरा Sr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +2 आ जाएगा। मेरा होस्ट का +1 है, मेरा इंप्योरिटी का क्या होगा, +2। तो भाई यहाँ पे क्या हो गया, फॉरेन पार्टिकल है, ऊपर से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, अलग है। जब ये बंदा आके मेरे क्रिस्टल को क्या करेगा, झोलझाल करेगा, क्रिस्टल में उंगली करेगा, तो ये समझो अब क्या होगा, Sr+2 है। तो अगर ये इंप्योरिटी यहाँ पर ऐड हो रही है तो मेरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर मेरे पास Sr+2 यहाँ से अंदर आने की कोशिश कर रहा है तो भाई यहाँ से मेरे 2 Na आयंस निकल जाएंगे, मेरे 2 कैटायंस निकल जाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे Sr+2 है। अगर Na+Na+ तो 2 Na निकल जाएंगे, तब जाके मेरा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगा। तो जब 2 निकलेंगे तो भाई यहाँ पे 2 वैकेंसी बनेगी, 2 वैकेंसी बनेगी। तो 2 वैकेंसी जब बनेगी, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, 2 वैकेंसी बनी, तब जाके मेरा एक Sr2+ यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे Sr+2 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ Na+2। लेकिन भाई सिर्फ एक Na नहीं निकलेगा, दूसरा Na भी निकलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरी वैकेंसी रह जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूरी वैकेंसी रह जाएगी। भाई क्या हो गया, अभी मेरे Sr2 ने 2 Na को रिप्लेस किया, 2 Na को सब्स्टिट्यूट किया, 2 Na को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, Na+ को सब्स्टिट्यूट किया और खुद आके बैठ गया। खुद की वैलेंसी, खुद की ऑक्सीडेशन क्या स्टेट क्या है, +2। तो भाई लोग यहाँ पे क्या हो गया, भाई Sr2+2 यहाँ पर आ गया, जिसकी वजह से 2 Na बाहर निकल गया, जिसमें से एक Na की जगह पे मेरा Sr+2 आ गया, दूसरा Na क्या रह गया भाई, वेकेंट रह गया, ये प्लेस वेकेंट रह गया, क्योंकि मेरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी बन गई ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 देयर वर 8 Na, मतलब मेरे पास भाई प्लस चार्ज कितना था 8, माइनस चार्ज भी कितना था 8, ठीक है। और जो मेरा Sr+2 आ रहा है तो भाई 2 प्लस चार्ज अंदर आ रहा है ना, जब मेरा 2 प्लस चार्ज अंदर आएगा तो भाई मेरे को 2 Na निकालना पड़ेगा। जब मेरा 2 Na निकलेगा तब तो जाके +2 इधर आएगा। तो जब मेरा 2 Na निकल गया तो मेरे पास Na कितना बचा, प्लस चार्ज कितना, सिर्फ 6, जिसकी वजह से एक Sr2 जब आ गया तो वापस मेरा न्यूट्रलिटी 8 हो गया, ये तो 8 था ही। तो भाई मेरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, मेरी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए मेरे पास Sr+2 आ गया, और भाई एक जो रह गया Na का वेकेंट रह गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी आ गई Na+ की आयन की। तो ऐसे वाले इम्प्योरिटी डिफेक्ट को मैं बोलता हूँ वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट इम्प्योरिटी। एलियोवैलेंट का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा फॉरेन पार्टिकल, ऐसा फॉरेन इम्प्योरिटी जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, अलग है या ज़्यादा है मेरे होस्ट एटम से, मेरे होस्ट आयन से। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। भाई लोग इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट ये बहुत सिंपल है यार। समझो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ Fe का, मैं क्या लेता हूँ, एक एग्जांपल Fe का, एक आयन का क्रिस्टल लेता हूँ मैं, ठीक है, एक आयन का क्रिस्टल लेता हूँ, ठीक है। तो आयन का क्रिस्टल ले लिया भाई, पूरा जो मेरा क्रिस्टल लटाइस है वो आयन से बना हुआ है, आयन से बना हुआ है, ये सब भाई मेरा Fe है, ठीक है, ये मेरा पूरा Fe है, क्रिस्टल मेरा किसका है, Fe का, ये मेरा प्रॉपर प्योर आयन है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, इम्प्योरिटी आना मतलब जब मैं इसमें एक इम्प्योरिटी डालता हूँ कार्बन की, जब मैं इसमें क्या डालता हूँ इम्प्योरिटी कार्बन की, तो भाई कार्बन की इम्प्योरिटी क्या करती है, ये आके इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे बैठ जाती है, आके कहाँ के बैठ जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे आके बैठ जाती है, और ये बनाता है मेरा स्टेनलेस स्टील। तो भाई मेरा प्योर क्रिस्टल क्या बन गया, अब स्टेनलेस स्टील बन गया, क्योंकि मेरा जो फॉरेन पार्टिकल है एक दूसरा, ठीक है, कार्बन, ठीक है, वो आके भाई मेरे कहाँ बैठ गया, इंटरस्टिशियल पोजीशंस पे बैठ गया मेरे लेटाइस के स्ट्रक्चर में, राइट। तो ऐसे वालों को मैं बोलूँगा इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। यहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल है वो आके रिप्लेस नहीं कर रहा है भाई, या कि मेरे इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे बैठ रहा है, गिविंग मी सम अदर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब मेरा ये क्या बन गया, स्टेनलेस स्टील। ओके, आई होप दिस
part of defects, it's now clear. If you have any doubt, kindly please ping me on WhatsApp so that I can help you with this, and make sure everybody is making the notes of this defect. Okay, thank you.